नमस्कार, मेरा नाम दीपक बाली है और आपका सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल जब हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड एक बहुत ही हॉट सेलिंग केक की तरह उभर कर सामने आ रहा है। इनफैक्ट गवर्नमेंट भी म्यूचुअल फंड्स के एड्स दिखा रही है। आप सभी ने आई एम श्योर कभी ना कभी ऐड देखा ही होगा और इसी तरीके से इन्फ्लुएंस होकर हम सब कोशिश करते हैं कि चलो हम भी वेल्थ क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी या फिर लमसम किसी तरीके से पैसा लगा देते हैं। और आजकल बहुत सारी ऐप्स भी अवेलेबल हैं, तो हम जल्दी से कोई ऐप डाउनलोड करते हैं और शुरू कर देते हैं केवाईसी के बाद अपना इन्वेस्टमेंट। मगर एक ऐसी चीज़ आज मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ जिसके बाद आपको पता लगेगा कि ये जर्नी वेल्थ क्रिएशन की म्यूचुअल फंड से इतनी भी आसान नहीं है। क्या आप जानते हैं कि 98% ऑफ द इन्वेस्टर्स जो अपनी म्यूचुअल फंड में जर्नी स्टार्ट करते हैं, चाहे वो एसआईपी से करें चाहे वो लमसम करें, वो 3 साल के अंदर अपनी एसआईपी या तो पूरी तरह से रोक देते हैं या फिर सारा पैसा निकाल लेते हैं। आइए आज हम इसके 5 मेन रीजंस जानते हैं। नंबर 1, नो फाइनेंशियल गोल्स। जब हम एसआईपी स्टार्ट करते हैं या फिर म्यूचुअल फंड में अपना लमसम पैसा लगाते हैं, उसके बाद हम कोई भी फाइनेंशियल गोल सेट नहीं करते। हम बस अपनी सैलरी या फिर अपने इनकम का कुछ परसेंट पैसा म्यूचुअल फंड में हर महीने लगाना शुरू कर देते हैं या फिर एक लमसम अमाउंट लगाकर छोड़ देते हैं। बट हम ये नहीं सेट करते या किसी तरीके की कोई ऐसी चीज़ तय नहीं करते कि हमें ये पैसा कितने समय तक लगाना है और कुछ सालों के बाद हमें कितना पैसा चाहिए। यानी कि हमें फाइनेंशियल गोल का बेसिकली मीनिंग होता है कि आपको कितना पैसा चाहिए और कितने सालों के बाद चाहिए, प्लस उसमें आप अपना इन्फ्लेशन ऐड कर दीजिए। तो बस हम ऐप डाउनलोड करते हैं, केवाईसी करते हैं और जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है बैंक मैंडेट का वो करते हैं और अपना एसआईपी स्टार्ट कर देते हैं, बट हम फाइनेंशियल गोल सेट नहीं करते। तो पहला रीज़न तो ये था। दूसरा रीज़न, लैक ऑफ डिसिप्लिन। क्योंकि हमें पता है कि म्यूचुअल फंड एक फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सोचते हैं यार चलो इस महीने हम कुछ और खर्चा कर लेते हैं और एसआईपी अब हम ठीक है 6 महीने हो गए एसआईपी रेगुलर में दे रहा हूँ, ये 7th मंथ की या 8th मंथ की एसआईपी या किसी भी एक पर्टिकुलर महीने की एसआईपी हम स्किप कर देते हैं और सोचते हैं चलो छोड़ो यार अगले महीने पे कर देंगे, इस महीने थोड़ा खर्चा ज़्यादा हो गया तो एसआईपी नहीं हो पाएगा। बट हम ये नहीं जानते कि एक भी एसआईपी स्किप करने से आपके रिटर्न्स के ऊपर और आपकी एनएवी के ऊपर फ़र्क पड़ता है। तो डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है वेल्थ क्रिएशन के लिए। इनफैक्ट आप किसी भी चीज़ में वेल्थ क्रिएशन करिए, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो या कुछ और हो, डिसिप्लिन एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है उसमें। तीसरा पॉइंट, आप ये कह लीजिए कि आपको कोई पुश करने वाला कोई नहीं होता, या फिर हम ये कह सकते हैं आप लेथार्जिक हो जाते हैं। आपको ये लगता है कि ठीक है यार मैंने 2 साल से एसआईपी चला रहा हूँ, अब इसको रोक भी सकता हूँ, देखता हूँ कुछ खरीदना है तो जब वो चीज़ खरीद लूँगा तो उसके बाद दोबारा से कंटिन्यू कर लूँगा, ये जो जितना हो गया ठीक है अब मैं इसको रोक देता हूँ बीच में। चाहे आप पैसे निकाले ना निकाले वो एक अलग बात है, आप कुछ समय के बाद आप एसआईपी रोक देते हैं। ऐसा नॉर्मली देखने को आया है। तो क्योंकि आपको कोई पुश करने वाला नहीं होता तो आप लेथार्जिक होकर उसको स्टॉप कर देते हैं कि भाई मेरे पास और भी खर्चे हैं, तो वेल्थ क्रिएशन नहीं हो पाती। आपने 10 साल का या 20 साल का 25 साल का सोच के रखा था, आप 2 साल बाद ही रोक देंगे तो वो 25 साल का ड्रीम आपका कैसे पूरा होगा वेल्थ क्रिएशन का, या 20 साल या 15 साल या जितने भी साल का आपने करना था। और 4th पॉइंट है वॉलेटिलिटी। जब भी मार्केट में करेक्शन आता है या मार्केट बियर मार्केट फेस में चला जाता है या मार्केट डाउन जाता है, ये देखा गया है कि काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स, चाहे वो पुराने हो या नए इन्वेस्टर्स हो, वो अपनी एसआईपी पूरी तरीके से स्टॉप कर देते हैं और अगर उन्होंने लमसम कर रखा है तो सारा पैसा वो वापस निकाल लेते हैं। देखिए, वॉलेटिलिटी मार्केट का नेचर है, उसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता, ना आप ना मैं ना कोई भी दुनिया में कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता इस बारे में। तो ये आपको पहले सोच के चलना चाहिए कि वॉलेटिलिटी मार्केट में आएगी और आपको उसके साथ ही वेल्थ क्रिएशन करनी है। तो जो जिस चीज़ का नेचर है
उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए, उसके बाद ही आपको शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में घुसना चाहिए। और पांचवा पॉइंट है रिडम्पशन यानी कि विड्रॉल। हम कुछ भी मार्केट में कोई नेगेटिव खबर आती किसी कंपनी के बारे में या किसी म्यूचुअल फंड कंपनी के बारे में, या हमें कुछ खरीदना होता है क्योंकि हमने अपने फाइनेंशियल गोल सेट नहीं करे थे, तो हमें कुछ खरीदना होता है। समझ लीजिए आपको कोई कार खरीदनी है, आपको कोई घर खरीदना है, या आपको किसी बड़ी वेकेशन पे जाना है किसी महंगी जगह पे, या फिर आपको कोई बड़ी बाइक खरीदनी है, या कोई भी आपको कोई बड़ा लैपटॉप खरीदना है या मोबाइल खरीदना है और वो आपके बजट से ऊपर जा रहा है, तो आप आसपास ना अपने फंड्स देखने की कोशिश करते हैं कि कहाँ फंड्स अवेलेबल हैं, और सबसे पहले अगर आपको कोई फंड्स दिखाई देते हैं अवेलेबल है तो वो है म्यूचुअल फंड्स, और सबसे पहले वहाँ से पैसा निकाल लिया जाता है। तो अगर आपने 20-25 साल का सोच कर रखा था म्यूचुअल फंड्स में आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, या 10 साल का सोच कर रखा था, और आप हर बार 2 साल बाद या 3 साल बाद पैसा निकालते रहेंगे, तो आप ये समझ ही गए होंगे कि वो 20-25 साल या 10 साल का सपना कभी पूरा नहीं होने वाला। तो ये 5 मेन रीजंस थे कि क्यों वेल्थ क्रिएशन करना म्यूचुअल फंड्स के थ्रू या इक्विटी मार्केट के थ्रू बहुत ही मुश्किल हो जाता है एक नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए। इसी तरीके के और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को, जिसका नाम है दीपक बाली, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरीके के और वीडियोस मैं लेकर आता रहूँगा आपके लिए। अभी के लिए इतना ही। नमस्ते।